नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श धर्म चैनल के आओ मानस पढ़ना सीखें के अगले अंक में। पिछले अंक में हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर 80 पर, जहां सप्तऋषि माता सती को ये समझाते हैं कि भगवान शंकर तो वहाँ पहाड़ों पे रहते हैं, ना कोई कपड़े पहनते हैं, ना उनके पास कोई घर है, और वो नंगे धड़ंगे रहते हैं, भूत प्रेत उनके साथ रहते हैं, ये है वो है, बहुत सारी उनकी बुराइयां बताईं। और ये कहा कि भगवान विष्णु सबसे अच्छे सुंदर हैं, और हम अगर आप कहो तो उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे विवाह करें। तो माता सती कहती हैं कि माता पार्वती ने उनको कहा कि भगवान विष्णु ठीक है, आप कहते हो तो मैं मानती हूँ कि वो बहुत गुणवान होंगे, लेकिन जिसका जिसमें मन रम जाए उसके लिए वही सबसे बड़ा होता है। मेरे लिए तो शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। उससे आगे कि जो तुम मिलत्यो प्रथम मुनीसा, सुनते हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। जो तुमरे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाए बिनु किए बरेखी। तो कौतुकन आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु नत राहूँ कुंवारी। तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मैं पाप रहूँ कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गमनहु भय विलंबा। देखे प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। तो माता कहती हैं कि हे मुनियों, अगर आप मुझे पहले मिलते तो शायद मैं आपकी सीख को अपने शीश पर रखती, लेकिन अब तो मैं अपना पूरा जन्म भगवान शंकर के लिए चुन लिया है, हार दिया है, और इसलिए अब उनके गुण दोष का हमें कोई विचार नहीं करना है। आप हमारी तो ये रह जन्म कोटि सत, चाहे सैकड़ों करोड़ों साल जन्म लेने पड़ जाएं, और हम यही हमारी ये जिद है कि या तो मैं करूंगी बरूंगी तो शंभु को बरूंगी, अर्थात विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। मैं नारद जी का के उपदेश को अब त्याग नहीं सकती, चाहे भगवान शंकर खुद 100 बार आकर के मुझसे कहें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो जब फिर मुनियों ने कहा कि हे जगदम्बा माँ, आप जो है बहुत विलंब हो गया, अब अपने घर को जाओ। तो मुनियों ने माता की ये बात सुन करके उनका जय जयकार किया कि जय 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 जगदम्ब भवानी, आप साक्षात दुर्गा हैं, जय हो आपकी माता। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। तो भगवान शंकर की माया कहते हैं कि आप तो साक्षात भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति हो, माया हो, आप पूरे संसार के माता पिता हैं, आप और भगवान शिव तो पूरे संसार के माता पिता हो। ऐसा कह करके उनके चरणों की वंदना करके सप्तऋषि वापस चले हैं। तो जाई मुनि न हिमवंत पठाए, करी बिनती गिर जहीं ग्रह ल्याए।
बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। फिर वो सप्तऋषि राजा हिमवान के पास गए और उनसे कहा कि उनको विनती करके गिरिजा को घर ले आओ। और फिर इसके बाद वो भगवान शंकर के पास जाते हैं और गिरिजा जी की भवानी की पूरी कथा सुनाते हैं। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। इधर तो जब सप्तऋषियों ने भगवान शंकर को माता की सारी कहानी सुनाई तो वो बहुत मगन हो गए और उनके प्रेम को सुन करके भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सप्तऋषि अपने अपने घर को चले गए। लेकिन इसके पहले थोड़ी कहानी जो अलग थी उस पर ध्यान देते हैं कि उस समय एक तारकासुर नामक एक राक्षस हुआ था जो इतना प्रताप उसके बल था जिससे उसने सभी लोकपति सभी देवता तीनों लोकों को जीत लिया था और वो सभी देवता उनसे लड़ाई कर कर के अपने अपने लोक हार चुके थे और उनके पास सुख संपत्ति कुछ नहीं रह गई थी। तब वो जाकर के ब्रह्मा जी के पास विनती करते हैं। उनको देख करके ब्रह्मा जी द्रवित होते हैं और बोलते हैं, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुजन धन तब होए। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतै रन सोए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस को कोई भी नहीं मार सकता क्योंकि इसको वरदान है कि इसको जो भगवान शंकर के शुक्र से पैदा हुआ उनका सुत होगा, उनका पुत्र होगा, वही इससे जीत सकता है, वही इसको मार सकता है। मोर कहा सुनो करहु पाई, होई है ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देवहित होई, मतयति नीक काहै सब कोई। स्तुति सुरन कीनयति हेतु, प्रगट्यो विषम भान झसकेतु। तब ब्रह्मा ने उनको उपाय बताया कि सुनो, जो दक्ष सुता सती थी वो अपने पिता की यज्ञ कुंड में कूदकर जिन्होंने अपनी आत्मदाह कर लिया था, वो अब हिमाचल के घर में पैदा होकर पार्वती के रूप में पैदा हुई हैं और उन्होंने बहुत भारी तपस्या किया है शंकर जी की। लेकिन एक आश्चर्य है, क्योंकि शिव जी समाधि में बैठे हैं, सब कुछ त्याग कर राम नाम का जाप कर रहे हैं। इसलिए आप कामदेव को उनके पास भेजो तो वो उनके अंदर काम की भावना जागृत करे और जब वो उठ जाएंगे समाधि से
तो हम वहाँ पहुँच करके उनको मना करके उनका विवाह, बरियाई मतलब होता है जबरदस्ती, मतलब उनको समझा बुझा करके उनका विवाह करा देंगे। और ऐसा कह करके सब देवताओं ने फिर कामदेव की स्तुति करी, जिससे कामदेव वहां पर प्रकट होता है। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन की न विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो असमार। जब सभी देवताओं ने अपना प्रयोजन बताया कि किस लिए भगवान शंकर के ऊपर तुम्हें काम बाण चलाना है, तो वो हंस के कहता है, अपने विचार करता है कि भगवान शंकर का विरोध करने का मतलब अपनी जान से हाथ धोना है, हमारी कोई कुशल क्षेम बाकी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी हंस के कहता है, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कहा परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तब भी कहता है कि तब भी मैं आपके काम के लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि वेद ये कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए परोपकार के लिए अगर कोई अपना शरीर त्याग देता है, मर जाता है, तो उसके सभी देवता संत सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। अस कही चलेऊ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस की न सकल संसारा, कोप्यो जबहि बारी चर केतु, क्षण महा मिटे सकल श्रुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। अब मन में चलते हुए कामदेव ये सोचता है कि भगवान शंकर का विरोध करने के बाद ध्रुव का मतलब पक्का, अटल, मरण हमारा। उसने ये सोच लिया कि कामदेव ये सोचता है कि भगवान शंकर का विरोध करके हमारा मरना तो पक्का है। फिर भी उसने अपने प्रभाव का विस्तार किया और इस तरह से उसने पूरे संसार को अपने काम भावना के बस में कर डाला। और जब वो क्रोध में होकर के उसने अपने फूलों के धनुष पे बाण चढ़ाता है और बाण छोड़ता है, तो पूरे संसार में सभी लोग काम के बस में हो गए। और जो ब्रह्मचारी थे, व्रत संयम से रहते थे, धीरजवान थे, धर्म के ज्ञानी पुरुष, विद्वान, सदाचारी, योगी, ये सब उसके कोप से भाग पड़े कि कहाँ पे शरण लें कि हमारा ये सब सदाचार बचा रहे। वो सब भागे। इस तरह से उसका प्रभाव पूरे संसार पर हो गया। भाग्यहु विवेकु सहाय सहित, सो सुभट संजुक मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरहि, महु जाय तेहि अवसर दूरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरहि, महु जाहि तेहि अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खरु भरु परा, दुई माथ केहि रतिनाथ जेहि, कहूँ कोपि कर धनु सरुधरा, दुई माथ केहि रतिनाथ जेहि, कहूँ कोपि कर धनु सर धरा।
तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय पूरे जितने ये सब संयमी ब्रह्मचारी और सदाचारी ऋषि मुनि सब भागे और भाग करके जा करके पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में छुप गए कि किसी तरह से उनका सदाचार बच जाए। और ये भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे करतार, हे भगवान, हमारी रक्षा करो, क्योंकि आज क्रोधित होकर कामदेव ने, रतिनाथ मतलब रति के पति कामदेव ने जो धनुष बाण चलाए हैं ये बहुत ही हानिकारक हैं, हमारी रक्षा करो। कि जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष यस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। ते निज निज मर जाद तजी, भये सकल बस काम। अर्थात जितने भी सजीव लोग थे, अर्थात जीवित प्राणी थे, वो चाहे चल हो अचल हो, सभी यहाँ तक पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सारे के सारे काम बस हो करके सब कुछ छोड़ करके सिर्फ काम वासना में लग गए, क्योंकि वो कामदेव ने ऐसे ऐसे बाण चलाए थे। तो सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहीं तरु शाखा, नदी उमगे अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहीं तालाब तलाई, जहाँ यसी दशा जड़न कै बरनी, को कही सकय सचेतन करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सारी नदियां उमगे अम्बुध की तरफ, समुद्र की तरफ भागी कि जल्दी से जल्दी संगम किया जाए। तालाब और तलाई, जो छोटे छोटे तालाब और तलाई जो जड़ हैं, वो भी आपस में मिलने के लिए आपस में मिलने लगे। और इस तरह से जब जो जड़ हैं उनका ये हाल है, तो जो सचेतन हैं उनकी क्या कही जाए, उसको कहानी कही नहीं जा सकती। कि पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहीं को का। अब पशु पक्षी नभचर जलचर थलचर सभी काम के बस हो करके अंधे हो गए, ना कोई रिश्ता ना कोई नाता, और ना दिन ना रात कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ काम बस हो गए। कि मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोकहीं को का, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, भूत प्रेत पिशाच भूत बैताला, इन कई दशा न कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पिकाम बस भये वियोगी। तो कहते हैं कि देवता दानों नर किन्नर ब्यालों भूत प्रेत और पिशाचों की क्या बात कहें, ये तो सब काम के चेहरे हैं ही हैं, इनकी दशा का क्या बताएं। जबकि सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी भी सभी काम के बस हो गए, और स्त्रियां पुरुषों को ढूंढ रही हैं और पुरुष स्त्रियों को ढूंढ रहे हैं। इस तरह से पूरा का पूरा संसार काम के बस हो गया। भय काम बस जोगी सतापस, पावरन की को कहे, देखहीं चराचर नारी में जे, ब्रह्म में देखत रहे।
अबला बिलो कहीं पुरुष मैं, जगु पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। तो कहते हैं कि सभी योगी तपस्वी सब काम के बस हो गए। हम उनकी क्या बात करें जो ऋषि ब्रह्ममय थे, सिर्फ भगवान को, ब्रह्म को ढूंढ रहे थे, वो सब नारीमय हो गए। सबको नारी चाहिए, और जितनी नारियां थीं वो सब संसार को पुरुषमय देख रही थी कि उनको सब पुरुष, और सारे पुरुष नारियों को देख रहे थे। दो घड़ी के लिए, दो दंड के लिए, दो घड़ी के लिए ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड ही काम के बस हो गया। अयम का मतलब संस्कृत में यह होता है। तो यह कौतुक देखने लायक। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। अब कहते हैं तुलसीदास जी, देखो कितने सहजता से और कितनी ही चालाकी से अब उन लोगों को बचाने का भी बता रहे हैं कि कौन बच पाया। पूरा संसार काममय हो गया, लेकिन अगर पूरा संसार काममय हो जाएगा तो फिर संसार की खैर नहीं रहेगी। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। और जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल मोह। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल मोह। भाई सबके ऊपर आक्रमण हुआ तो जो मनसिज का मतलब कामदेव ने सबको अधीर कर दिया, सब पगला गए, काम के बस हो गए। लेकिन वही बचे, उसमें से भी कौन बचा, जिनके ऊपर भगवान राम ने कृपा करी, जिनको उन्होंने रोक लिया, जो उनकी शरण में गए, जो उनका नाम जपते रहे, वो बच गए। उनके ऊपर कोई कामदेव का असर नहीं पड़ा। तो आज यहीं तक विराम देते हैं सोरठा नंबर 85 पे, और बोलते हैं जय सिया राम। आगे अगले अंक में फिर से आएंगे। जय सिया राम।